तो दोस्तों अब हम बात करेंगे 11th और 12th के लेक्चर्स के बारे में। ठीक है, उसमें हम लोग को काम करना है। 11th और 12th को मैं अच्छे से पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैनल के थ्रू एक एक टॉपिक टॉपिक आपको क्लियर कराएंगे, आपको कंपटीशन के लिए काबिल भी बनाएंगे, आपको कंपटीशन के लिए हर एक काम होगा यहाँ पे। तो हम लोग शुरू करेंगे 11th और फिर 12th के बाद थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देंगे आपको, कैसे क्या करना है, कैसे बुक आप परचेज कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो बुक परचेज करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे आप जानते हैं। तो बुक हम परचेज करने के लिए आपको बहुत ही कम बुकों की लिस्ट देने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ा लिस्ट दे दें और आप उस बुक को बस खरीदते ही रह जाए, पढ़ने में आपका कुछ ध्यान ही ना हो पाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ को फोकस करके मैं काम करता हूँ और आपको बताऊँगा शॉर्टेस्ट वे। ठीक है, तो क्लियर द नीट एंड द बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, नाउ for class 11th we have to purchase a good book and that book will be प्रदीप की बुक आप अगर अच्छे से खरीद लोगे तो ये आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, प्रदीप की बुक आपके 11th की पूरी डिटेल जानकारी है। सबसे अच्छा इजी लैंग्वेज इसका है। ठीक है, इजी लैंग्वेज है जिससे आप इसको अच्छे से डिटेल में समझ सकते हो। ठीक है, तो 11th के लिए काफ़ी है। फाउंडेशन की बात करें तो भी काफ़ी है। अगर नीट और जेईई की फाउंडेशन की बात करें तो अगर पूरी बुक अच्छे से आप पढ़ के उसके न्यूमेरिकल्स को लगा लिए तो वो भी काफ़ी है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन अगर हमें एकदम से अच्छे से निशाना लगाना है अपने कंपटीशन पे कि एकदम से हम क्लियर कर ही ले जाए, तो आपको मैं बता देता हूँ दो और ब्रह्मास्त्र है नीट निकालने के लिए। एक है एनसीईआरटी की बुक जिसमें एक्सरसाइज और साथ में इसके एडिशनल एक्सरसाइज होते हैं, आप दोनों लगाएंगे। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एडिशनल दोनों लगाएंगे अगर आपको क्या निकालना है, नीट क्लियर करना है। ठीक है, तो 11th से ही लग जाओगे तो बहुत काम आसान हो जाएगा। 2 साल के बाद टाइम रहेगा और आराम से आप चैप्टर वाइज पढ़ते चलोगे। ठीक है, तो अगर नीट की तैयारी करना है तो एनसीईआरटी एडिशनल एक्सरसाइज के साथ लगाओ और साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, साथ में आप क्या कर लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को परचेज कर लो और इसको भी लगाओ। ठीक है, एक चैप्टर 11th का पढ़ा तो एक चैप्टर अगर 11th का पढ़ा तो प्रदीप से पहले क्वेश्चन लगा लो, फिर आप एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज लगा लो, एक्सरसाइज लगा लो एडिशनल। तो उसके बाद मैं ये कह रहा था कि इतना लगाने के बाद आपको क्या करना है, इतना पोर्शन कंप्लीट करने के बाद आप खरीद लीजिए 25 ईयर नीट क्वेश्चंस। अरिहंत के पब्लिकेशन का आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज मिल जाएगा। अब नीट का मतलब ये जो पिछले 25 साल में मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं, ठीक है, सीपीएमडी पीएमडी, वो सब इसमें वो सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं। ये पूरा क्वेश्चन बैंक है पिछले 25 साल के क्वेश्चनों का। तो इससे आपको आइडिया लगता है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पैटर्न क्या है क्वेश्चन का। तो आप इससे चैप्टर लगाइए प्रदीप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। उसके बाद इस पे भी आइए, क्योंकि ये चैप्टर वाइज है तो आपके लिए आसान बात करता है, तो आसान करता है, इसलिए इससे भी आप क्वेश्चन लगाइए। और 11th का पूरा प्रिपरेशन, पूरा फाउंडेशन आपका तैयार है। कंपटीशन के लिए आप रेडी होते जाएंगे अगर इस तरह से काम करेंगे तो। ठीक है, चैप्टर पढ़ा तो एनसीईआरटी का चैप्टर लगाया, प्रदीप का क्वेश्चन लगाया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाया, फिर इस क्वेश्चन बैंक से उस चैप्टर का क्वेश्चन लगा डाला जो कंपटीशंस में आए थे। तो ऐसे आप 11th की तैयारी करिए। फिर आते हैं 12th के लिए, जो 12th के लिए जरूरी है। देखिए, 12th के लिए आपको 2 चीजें फोकस करनी होगी, कंपटीशन प्लस बोर्ड, दोनों को ध्यान रखना होगा, कोई भी ना बिगड़ पाए। तो अगर सबसे पहले अगर बोर्ड की बात करें बच्चों, तो बोर्ड के लिए आपकी बुक प्रदीप और 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर आप बोर्ड का जुगाड़ कर लो। और मैं आपको बता देता हूँ फिर से, अरिहंत आपको इसमें भी मदद करता है, अच्छी पब्लिकेशन है। ठीक है, उसके सोल्यूशन पे मत जाए, सोल्यूशन अपने खुद लगाएं, उसको सॉल्व करने का खुद प्रयास करें, क्योंकि वहां पे मिस प्रिंटिंग हो सकती है, कुछ गलतियां भी रहती हैं। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बैंक आपको दे देता है पिछले 10 साल का, तो क्वेश्चन बैंक दे देगा तो आपकी बोर्ड की पूरी प्रिपरेशन बस इतने से ही होने वाली है, प्रदीप और टेलियरी क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, लेकिन आपको नीट पे भी अगर फोकस है तो 11th के लेक्चर को ध्यान दीजिए। 11th की भी पढ़ाई के लिए आप टाइम निकालिए और जैसे मैंने 11th में पैटर्न बताया उस पर भी आप काम करिए। और साथ साथ
आप 12th में भी चैप्टर वाइज उसी तरह से काम करिए। मतलब अगर आपने 11th में पढ़ाई अच्छे से नहीं करी तो आपको दोगुना टाइम निकालना होगा। अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो आप 14 घंटे का काम करेंगे तो आप ये कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप काम करेंगे और ये एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी प्रदीप प्लस एनसीईआरटी 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर खरीद लीजिए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया आप उस तरह से 11th और 12th के पैटर्न पे काम करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आसानी से आप कंप्लीशन निकाल लेंगे। जो 11th को अच्छे से नहीं पढ़े थे उनके लिए बस एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 11th के भी लेक्चर्स को मेरे देखते रहिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। और सारा का सारा लेक्चर मैं सारे चैप्टर का दूंगा, कंप्लीशन फोकस लेक्चर होगा, आप उसमें एकदम निश्चिंत रहे, ठीक है। तो इतना काम आप कर लेंगे। अगर इन बुक्स का बहुत ज़्यादा लिस्ट में जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आपको गाइड करूंगा। अगर आप इतना तैयार कर ले तो मैं आपको खुद गाइड कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद कुछ 2-3 अच्छी बुकें हैं, सिनेज, डीसी पांडे, इस पर भी हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन पहले इतना तैयार कर लो, टाइम बचता है तो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, मुझे मालूम है। तो मैं लिस्ट दे दूँ तो अगले दूसरा सब्जेक्ट आपका छूट जाएगा, ठीक है। और आपको साथ साथ 11th भी पास करना है, बोर्ड भी पास करना है 12th का, तो सब कुछ फोकस करके काम करिए, निकलिए, क्लियर जरूर होगा एग्जाम, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर से शुरुआत करते हैं, ठीक है। और अगला लेक्चर हमारा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का पहले चैप्टर का होगा, शुरुआत होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है।